चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये एक मेगा क्वेश्चन, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लिया था, है ना। अब देखो इसमें ये आंसर आया जैसे कि हमने मेथड 1 से बताया। अगर ये मेथड समझ, क्योंकि ये मेथड थोड़ी ट्रिकी है तो समझने में थोड़ी मुश्किल है, तो ये हर किसी के लिए क्लिक करना पॉसिबल नहीं है। तो पहली मेथड तो मैंने बताई थी, वो सॉल्व कर देना। उससे क्या करोगे वो तो मैंने, है ना, डिस्कस किया है। वीडियो प्रीवियस वाला वीडियो अच्छे से देखो। और ये मेथड भी इतना कोई, लेकिन आपको इसके लिए, है ना, स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स देखने चाहिए मेरे, वो तो तब जो है ज़्यादा क्लियर होगा ये क्वेश्चन, है ना। यही प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सर्कल डायरेक्ट स्टार्ट करोगे, कुछ लोग क्या है कि अभी, है ना, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा, और वीडियोस भी, है ना, आपको मतलब 1 by 1 ही देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 10th नंबर का वीडियो स्टार्ट किया, नहीं, लेक्चर 1 से लेक्चर बाय लेक्चर देखना आपको चाहिए। अगर आप फॉलो कर रहे हो अच्छे से, तो मतलब कोई भी चैप्टर स्टार्ट, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है हमने, तो उसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ये सिखाया, उसमें उसके कुछ लेक्चर से 20-22 वो पहले पढ़ने चाहिए, उसमें बेसिक्स है, तो सब कनेक्टेड है पूरा, है ना। ये तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सभी आगे के सभी लेक्चर्स जो है देखो। रिजल्ट्स, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यूजिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ सर्कल यूजिंग इन जियोमेट्री। यूजिंग जियोमेट्री मतलब जियोमेट्री से यूज करके, हमारी जो प्लेन जियोमेट्री है ना, उसको यूज करके सर्कल के कुछ रिजल्ट है। उसमें फर्स्ट है रिजल्ट 1, टेंजेंसी कंडीशन। टेंजेंसी कंडीशन, यस। अब इसका मतलब ये है, बहुत ही सिंपल है, कि वी हैव टू टॉक अबाउट वन लाइन एंड वन सर्कल। वन लाइन वन सर्कल, एक लाइन है और एक सर्कल है। तो एक लाइन है और एक सर्कल है, तो क्या कमेंट कर सकते हैं कि जैसे कोई सर्कल है, मान लिया कि लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर सकती है, या तो लाइन सर्कल का टेंजेंट बन सकती है, या तो लाइन सर्कल का कुछ भी नहीं बन सकती, मतलब सर्कल के कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली आउटसाइड होगी, सर्कल के कंप्लीटली आउटसाइड। ये हो गया टेंजेंट, ये कुछ नहीं हुआ, है ना, ये बोलेंगे सीधा, है ना, ये आउटसाइड द सर्कल सीधा। ये हो गया हमारा टेंजेंट, ठीक है। यहां पे ये जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसको हम सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड, ठीक है। तो एक लाइन और एक सर्कल है, तो ऐसे 3 केस बनेंगे कि या तो वो लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, या तो सर्कल का टेंजेंट बन जाएगी, यानी कि एक ही पॉइंट पे टच करेगी, या तो टच भी नहीं करेगी, ना ही कट, या तो तीसरा केस क्या आएगा, ना ही टच करेगी ना ही कट करेगी, यानी कि ऐसे बाहर होगी, कंप्लीटली आउटसाइड। तो ये 3 पॉइंट्स के, ये जो 3 रिजल्ट्स है ना, यहाँ पे ये तीनों के लिए रिजल्ट्स लिखने हैं, कंडीशंस लिखनी है कि सर्कल, एक लाइन है, वो सर्कल को ऐसे 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्या होगा, क्या कंडीशन होगी। अगर सर्कल का टेंजेंट बनेगी तो क्या कंडीशन होगा, और बाहर होगी तो क्या कंडीशन होगा। तो तीनों केस हम 1 by 1 देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ पहले नोटेशंस लिखा देता हूँ। लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बस यही है, इसी से करना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू गिवन स्ट्रेट लाइन, जो कि लाइन दी है वो गिवन लाइन है ना, इज P, ठीक है। देन अब यहाँ पे केस नंबर 1, ठीक है, इफ P इज ग्रेटर देन R, P यानी के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है और ये लाइन मान लिया बाहर है, सेंटर O है मान लिया,
और ये P मतलब सेंटर से जो गिवन लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो फॉर्मूला हमें पता है, कोई भी पॉइंट्स, कोई भी बाहर के पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन, कोई भी बाहर के पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें आता है। सो यहाँ पे ये P है, ये इतना डिस्टेंस P है, ये वाला, और रेडियस इतनी है। तो अगर आपकी लाइन सर्कल के बाहर हुई, कंप्लीटली आउटसाइड द सर्कल हुई, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से स्ट्रेट लाइन का, वो रेडियस से ज्यादा होगा। देन गिवन लाइन कंप्लीटली आउटसाइड द सर्कल, गिवन लाइन कंप्लीटली आउटसाइड सर्कल, सर्कल से एकदम बाहर होगी, ना ही सर्कल को टच करेगी ना ही कट करेगी। ये एक पॉइंट हो गया, उसका डायग्राम ड्रॉ कर देना। सेकेंड, इफ P लेस देन R, अगर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से अगर कम हुआ तो हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, फिर से नया डायग्राम बना देता हूँ। आप ये पॉइंट लिख के डायग्राम, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं तीनों डायग्राम यहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। आप जो है पॉइंट लिख के डायग्राम साइड में बना देना। अच्छा, सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो P है तो वो दिख रहा है रेडियस से कम है, ये रेडियस है इधर और ये डिस्टेंस P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर P लेस देन R हुआ है ना, तो लाइन विल बी सेकेंड ऑफ सर्कल। सेकेंड यानी कि अब समझ में आता है, सेकेंड ऑफ अ सर्कल, लाइन जो है सेकेंड बन जाएगी सर्कल का, यानी कि लाइन सर्कल को, स्ट्रेट लाइन जो है गिवन स्ट्रेट लाइन, अच्छा गिवन लाइन लिख देना, गिवन लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी। इट विल कट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसा भी लिख लेना, लिखना चाहो तो। और तीसरा मोस्ट IMP केस, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इफ P इज इक्वल टू R, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट में इंटरेस्ट होता है, सभी को टेंजेंट निकालने में इंटरेस्ट होता है ना। इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, वैसे तो मैं बता देता हूँ, फालतू के केस है दोनों है, इन दोनों से JEE में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो तीसरा केस है वही इंपॉर्टेंट है। इफ P इज इक्वल टू R, बहुत ही सिंपल है, लाइन विल बिकम टेंजेंट, लाइन विल बी टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल, लाइन जो है टेंजेंट बन जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर हो गया, सेंटर का मतलब सेंटर से स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, रेडियस के बराबर हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया, तो आपकी जो लाइन है, जो गिवन लाइन है, वो सर्कल का क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ये गिवन लाइन L है, ये आपका सर्कल S है, तो मान लिया ये O सेंटर है, सॉरी, तो यहाँ पे ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दोनों सेम ही है भाई, इसको P बोलूँ चाहे R बोलूँ एक ही बात है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, 10th स्टैंडर्ड में सीखा है आपने, मैंने भी अपने पॉइंट्स में लिखवा है आपको ये सब। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। अब इस कंडीशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो ये बस इसमें यही काम की कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ज़्यादा काम की है, उसी से हमारे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन JEE में पूछे गए वही तीसरी कंडीशन से ही पूछे जाते हैं, इस टॉपिक में से, टेंजेंसी कंडीशन से। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वेदर, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसी के क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं दूसरी दो कंडीशन के भी क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, फाइंड वेदर लाइन x + 2y = 5 touches, cuts or lies completely outside सर्कल दिया है आपको, x - 3 है, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर = 4। ये हमें चेक करना है कि ये जो लाइन है, गिवन लाइन x + 2y = 5, वो टच कर, इस सर्कल को टच कर रही है, कट कर रही है कि कंप्लीटली आउटसाइड है। तो देखो सॉल्यूशन आप तो खुद भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे सर्कल का सेंटर कितना है, 3,2, रेडियस कितना है 4। अच्छा, ये कार्टेशियन फॉर्म बहुत ही आसान फॉर्म दिया है, ये तो अच्छा होता है ऐसा सिंपल। 4 मतलब रेडियस कितना हो गया 2। अच्छा, सेंटर का
इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। हमारी लाइन क्या है, x प्लस 2y, फाइव को इधर भेज दिया माइनस 5 करके इज इक्वल टू 0। तो P मतलब सेंटर का इस गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला में आता है। यहाँ पे x की है ना, ये कोऑर्डिनेट्स इसमें रख दो। जो पॉइंट का जिस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये एक्सप्रेशन में, लाइन के एक्सप्रेशन में लिख दो, पुट कर दो, है ना। x की जगह 3 और y की जगह 2, 4 2 2 4 माइनस 5, और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। पता है ना, ये तो x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, और y का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये बताया आपको ये फॉर्मूला। 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 5 2, मॉड 2 2 ही होगा, और 2 अपन रूट 5, 2 अपन रूट 5 2 से कम होगा। ठीक है ना, 2 अपन रूट 5 2 से कम, यानी कि P लेस देन R, यानी कि कैसा केस बनेगा, ऐसा बनेगा ना। आपकी जो लाइन होगी सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी, तो क्या होगा, कट, ये वाला आंसर आएगा। लाइन विल कट द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। सिंपल। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी इजी क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find lambda if 3x 3x minus 4y plus lambda is equal to 0 is tangent to, अच्छा आपको कंडीशन दे दी अभी कि ये हो रहा है और कुछ अननोन्स फाइंड करना है। टू सर्कल x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर ये जो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 अगर इस सर्कल का टेंजेंट बन रही है तो फिर आपको जो है लैम्बडा ढूंढना है। यहाँ पे आपको बोल दिया है कि टेंजेंट है, ठीक है, ये लाइन जो है इसका टेंजेंट, ये सर्कल का टेंजेंट है। सर्कल का सेंटर क्या है, बस वहीं से स्टार्ट करेंगे। सर्कल का सेंटर है 2,5, सी ऑफ 2,5 बोल दिया। रेडियस कितना है, 4 है दिख रहा है, 16 का स्क्वायर रूट है ना। तो P इज इक्वल टू R हो जाएगा इस केस में, क्योंकि टेंजेंट वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, टेंजेंट है इसलिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द गिवन लाइन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। सो P मतलब मॉड्यूलस, यहाँ पे ये रखो, लाइन ये है ना, 2 3 2 6 5 4 -20 प्लस लैम्बडा होल डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा। रेडियस कितना है, 4 है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 20 मतलब लैम्बडा माइनस 14, मॉड लैम्बडा माइनस 14, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 4 20 आएगा। यहाँ पे मॉड ओपन करेंगे तो दो वैल्यू प्लस माइनस है ना, मॉड्यूलस कैंसिल करते हैं तो दो वैल्यू मिलती है राइट हैंड साइड की, सॉरी लेफ्ट साइड में जो मॉड्यूलस के अंदर होता है उसकी, यानी कि लैम्बडा माइनस 14 कैन बी 20, और ये हमें पता है ना, मॉड्यूलस इक्वेशन हमें सॉल्व करना सिखाया आपको 11th में। सो लैम्बडा इज इक्वल टू आइदर 34 आएगा और लैम्बडा इज इक्वल टू आइदर 34 और दूसरा क्या आएगा, -6, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन्स आएगी, 3x माइनस 4y प्लस 34 बराबर 0 और 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दो आंसर है, इसको जियोमेट्रिकली समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये एक्चुअली ये जो दिया है ना 3x माइनस 4y प्लस लैम्बडा बराबर 0, वो कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। वो आप ध्यान से अगर आपने स्ट्रेट लाइन के लेक्चर मेरे देखे हैं तो वो आपको समझ में आता है कि वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। व्हाट इज दिस, 3x माइनस 4y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ये क्या है, फैमिली ऑफ, लैम्बडा वेरिएबल है ना, यहाँ पे लैम्बडा वेरिएबल है। सो दिस इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 3/4, है ना। स्ट्रेट लाइन की फैमिली है, वो स्ट्रेट लाइन की फैमिली है। इन सब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन्स होगी इसकी फैमिली में जो स्ट्रेट, यहाँ पे लैम्बडा में चेंज करता जाऊंगा तो मुझे इक्वेशंस मिलते जाएंगे। तो वो जो फैमिली होगी उसमें जो जितनी स्ट्रेट लाइन्स बनेगी वो सभी स्ट्रेट लाइन का स्लोप 3/4 होगा, यानी कि वो सब स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल होगी। जैसे कि यहाँ पे 3/4 स्लोप है, मतलब ऐसे 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 भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। तो दो स्ट्रेट लाइन ऐसी है ना, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो एक स्ट्रेट लाइन इस साइड पे टेंजेंट बनाएगी, ओके, सर्कल पे, इस साइड
ये साइड पे इधर ऐसे टेंजेंट बनेगी और दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे दूसरी साइड पे, है ना, डायमीटर की दोनों साइड पे ये दोनों। और कौन कहाँ बनेगी वो तो जियोमेट्रिकली प्लॉट करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन दो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ऐसे बन सकती है। ऐसी दो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बनेगी जिसका स्लोप जो है 3/4 है। ऐसा सभी केस में ऐसा ही आएगा। यहाँ पे जैसे ये चेंज करूँ, कोई भी फैमिली दे दूँ, पैरेलल लाइंस की कोई भी फैमिली दे दूँ, उसमें आप ऐसे सॉल्व करोगे तो हमेशा दो आंसर मिलेंगे। ठीक है, हमेशा आपको एवरी टाइम आपको दो आंसर मिलेंगे। तो दो स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, है ना, दो जिसका टेंजेंट सेम होगा और दोनों ही टेंजेंट सॉरी जिसका स्लोप सेम होगा और दोनों ही सर्कल की टेंजेंट होगी। ठीक है, बोथ स्ट्रेट लाइंस आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। ओके, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, ओके एक क्वेश्चन लास्ट, इसमें भी वही वैल्यूज वाला ही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आया इसी की जैसा एक और क्वेश्चन। अच्छा, जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपको, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये टॉपिक में जो थर्ड पॉइंट था P = R, है ना, टेंजेंट वाला पॉइंट है, वही जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी ज़्यादातर उसी से बनते हैं हमारे। तो फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज जो भी होगी M, द लाइन 3x - my + 5 = 0 is tangent to the circle x square + y square minus 4x + 6y minus 3 = 0। ठीक है, तो फिर से अब यहाँ पे वही इसका सेंटर P = R ही करेंगे। यहाँ पे टेंजेंट बोला ही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका टेंजेंट बन रही है, सर्कल का टेंजेंट बन रही है। सेंटर क्या होगा 2, -3 और रेडियस कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा नहीं मिलेगा। 2 स्क्वायर 4 G² + F² - C, तो ऐसा आ जाएगा 16 √16 4 आ रहा है। ठीक है, सो P = R हो जाएगा। P मतलब ये सेंटर का, ये पॉइंट का सेंटर, जो सेंटर है उसका इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 × 2 = 6 - +3m + 5 डिवाइडेड बाय √9 + m², ऐसा होगा ना, = 4 ही आएगा। ठीक है, 6 + 5 11 mod 3m + 11 हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे ये = करके 4 × यहाँ पे भेज दिया √9 + m² को, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। 3x - my + 5 ही है ना, ओके फाइन, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करो तो 9m² + 11 3 ज़ा 60, अच्छा 66 हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33 2 ज़ा 66m + 121 = 16 × 9 कर दो सीधा, 144 + 16m², तो क्या बनेगा यहाँ पे 7m² - 66m, और यहाँ पे 121 144 कितना होगा 23 + 23 = 0। इसको आगे आप फर्दर सॉल्व कर देना आप खुद ही, और मुझे वैल्यूज सेंड कर देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये आगे आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं।